मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। ये अटकलें उन कमलनाथ को लेकर लगाई जा रही हैं जिन्हें इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा मानती थी। ये बात है साल 1980 की, जब कांग्रेस ने पहली बार कमलनाथ को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से टिकट दिया। तब उनके लिए प्रचार करने खुद इंदिरा गांधी पहुंची थी। उन्होंने अपने चुनावी भाषण में ये तक कहा था कि आप लोग कांग्रेस के नेता कमलनाथ को नहीं बल्कि मेरे तीसरे बेटे कमलनाथ को वोट दीजिए। कमलनाथ के लिए इंदिरा गांधी के शब्दों का जादू ऐसा चला कि कमलनाथ का प्रभाव छिंदवाड़ा और प्रदेश भर में बढ़ने लगा। अपने राजनीतिक करियर में कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से 9 बार लोकसभा का चुनाव जीता। इस दौरान उन्होंने रिकॉर्ड लगातार 4 लोकसभा चुनाव में विजय हासिल की। इसी दौर में एक नारा भी खूब मशहूर हुआ कि इंदिरा गांधी के 2 हाथ, संजय गांधी और कमलनाथ। इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी राजनीति में आए तो कमलनाथ उनके भी करीबी रहे। फिर राहुल गांधी ने उन पर भरोसा जताते हुए साल 2018 में उन्हें मध्य प्रदेश का सीएम बनाया। कमलनाथ का जन्म 18 नवंबर 1946 को कानपुर के एक बिजनेस परिवार में हुआ था। उनके पिता महेंद्र नाथ की कंपनी फिल्मों के पब्लिशिंग और पावर ट्रांसमिशन के बिजनेस से जुड़ी थी। कमलनाथ की शुरुआती शिक्षा दून स्कूल से हुई और यहीं से उनकी दोस्ती हुई इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी से। इसी दोस्ती के कारण कमलनाथ ने युवा कांग्रेस की राजनीति में कदम रखा। ये दोस्ती इतनी गहरी थी कि इमरजेंसी के बाद बनी नई सरकार ने जब संजय गांधी को गिरफ्तार किया तो जेल में उनका साथ देने के लिए कमलनाथ ने जज से अभद्रता की और खुद भी तिहाड़ चले गए थे। इसके बाद ही वो इंदिरा गांधी की नजरों में आए और राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चली गई। फिर जब देश की पहली सस्ती कार मारुति की निर्माण की कल्पना की गई तो उसमें भी कमलनाथ संजय गांधी के साथ खड़े थे। साल 1980 में कमलनाथ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से पहली बार सांसद बने, फिर वहीं के होकर रह गए। इस चुनाव के बाद उन्हें छिंदवाड़ा से हराना किसी भी पार्टी के लिए टेढ़ी खीर हो गया, जिसकी वजह से कांग्रेस में भी उनका कद लगातार बढ़ता गया। अब अगर कमलनाथ पार्टी बदलते हैं तो ये बीजेपी के लिए फायदा कम, कांग्रेस के लिए नुकसान ज्यादा होगा। दरअसल 7वीं लोकसभा के लिए पहली बार छिंदवाड़ा से सांसद बनने के बाद कमलनाथ ने मुड़कर नहीं देखा। 1984, 1989, 1991 में भी उन्होंने जीत हासिल की। जून 1991 में उन्हें केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया। 1995 और 96 में टेक्सटाइल मिनिस्टर के राज्य मंत्री का कामकाज उन्होंने देखा। 1998 और 1999 के चुनाव में भी उन्होंने बाजी मारी। 2004 के आम चुनाव में जीतने के बाद उन्हें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री बनाया गया। 2009 के चुनाव के बाद उन्हें केंद्र में फिर मंत्री बनाया गया। इस बार उन्हें रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की जिम्मेदारी दी गई। 2011 में शहरी विकास मंत्री वो बनाए गए। छिंदवाड़ा से लगातार चुनाव जीतते रहे कमलनाथ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से पहली बार कमलनाथ जो थे वो सांसद बने। इसके साथ ही अक्टूबर 2012 में संसदीय कार्य मंत्रालय का कामकाज भी उन्हें सौंपा गया। साथ ही कई और अहम मंत्रालय संभाले उन्होंने। 2001 से 2004 तक कमलनाथ कांग्रेस के महासचिव भी रहे। कमलनाथ खुद को हमेशा लो प्रोफाइल ही रखते आए हैं। कमलनाथ का कारोबार उनकी पत्नी और बेटे नकुल और बकुल संभालते हैं। रियल एस्टेट, एविएशन, प्लांटेशन से लेकर हॉस्पिटैलिटी तक के क्षेत्र में उनका बिजनेस फैला हुआ है। अब अटकलें लगाई जा रही है कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।